नमस्कार, एक बार फिर से नदी के तीरे तीरे में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम गाय घाट पटना में गंगा नदी के किनारे हैं। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गंगा नदी है वो पूरे उफान पर है, किस तरीके से यहाँ पर नदी जो है वो उफनती वेग में ये बह रही है। तो आज नदी के तीरे तीरे में हम इसी गंगा नदी के किनारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमारी मजबूरी है। पानी में करंट बहुत ज़्यादा है और प्रशासन ने यहाँ पर नाव चलाने से मना भी किया है। तो यहाँ आज हम नाव पर सवार होकर इस कार्यक्रम को नहीं करेंगे, बल्कि किनारे ही किनारे इस कार्यक्रम को करेंगे। लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या लोग सोच रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। गंगा नदी है ये, कितना पानी भर जाता है, कितनी परेशानी होती है जब ये नदी उफान पे आती है। उफान पे नदी आती है तो परेशानी पटना के लोगों को ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उस साइड के जो भी लोग हैं बाढ़ से प्रताड़ित है और अभी भी हैं। आप लोग देख ही रहे हैं, मतलब न्यूज़ में जो भी है सब कुछ, उनके लिए सरकार कुछ मदद नहीं कर रही है। हम गुजारिश करते हैं कि सरकार मदद करे उन लोग पीड़ितों को, और ये बाढ़ से निपटने का कोई अच्छा उपाय। देखिए, सबसे बहुत अच्छी बात आपने बोली। आपको जैसा कि पता है कि नदी के तीरे तीरे में हम लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचते हैं, देखते हैं कि किस हालात में लोग जी रहे हैं। और जी मीडिया की टीम ने ये ठाना है, जी बिहार झारखंड ने ये ठाना है कि जो भी लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, जिन तक राहत नहीं पहुंच पा रही है, हम उन तक राहत पहुंचवाएंगे, हुक्मरानों तक बात पहुंचाएंगे। लेकिन आज हम पटना में हैं, क्योंकि सबसे राहत की बात यह है कि पिछले 3-4 दिनों से बारिश नहीं हो रही है, जिसका फायदा बाढ़ग्रस्त इलाकों में मिला है, जहां पर पानी का लेवल जो है वो कम हो रहा है। जाहिर सी बात है कि लोगों ने राहत की सांस ली है। आप लोग पटना में रहते हैं, आधा बिहार जो है वो बाढ़ के पानी में त्राहिमाम कर रहा है। टेलीविजन पे आप देखते होंगे, पेपर में पढ़ते होंगे कि किस हालात में लोग जी रहे हैं। सवाल इसलिए आप लोगों से है कि आप लोग युवा हैं, दुख नहीं होता है, मन में एक आक्रोश नहीं आता है कि बिहार में ही एक हिस्से के जो लोग हैं, आधे हिस्से के जो लोग हैं, वो नारकीय जीवन जी रहे हैं। आक्रोश तो सरकार के लिए बहुत है, चाहे वो बाढ़ हो या फिर लॉकडाउन हो, किसी में सरकार काम नहीं कर पा रही है। ये सिर्फ 15 साल से बैठ के कुछ बिहार के ना रोजगार के लिए काम किए हैं, ना बाढ़ के लिए काम किए, ना यहाँ के गरीबों के लिए नीतीश सरकार कोई काम कर पाई है। अभी पटना में ही कोरोना पेशेंट बढ़ते जा रहा है, लॉकडाउन लगा है, लेकिन लॉकडाउन सिर्फ एक मजाक है कमाने खाने वाले के लिए, सिर्फ उस पर लॉकडाउन है। बाकी सारे लोग रोड पे निकल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं। सरकार पूर्ण रूप से लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रही है? जब कोरोना पेशेंट बढ़ रहा है तो पेशेंट के इलाज के लिए यहाँ पे मतलब सही व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रहा है? तो सरकार से यही गुजारिश है कि वो जहाँ तक हो सके अपने लॉकडाउन पे थोड़ा ध्यान दें, या फिर पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगा दें, तभी इसका कोई रोकथाम होगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात इस बच्चे ने कही है कि अगर लॉकडाउन आप लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन का पालन हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका भी ख्याल रखना सरकार और प्रशासन का काम है। आप लोग बने रहेंगे, आपसे बात मैं लगातार करूंगा। हमारे एक पुराने जर्नलिस्ट हैं, पटना के फोटो जर्नलिस्ट, प्यार से हम इन्हें दादा कहते हैं। संयोग से दादा भी नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे मिल गए। दादा, किस लिए आए हैं? हम आए थे कि पानी, और कल से पुल का नया उद्घाटन भी एक साइड का होगा, उसी का कवरेज करने के लिए आए थे। तो नीचे भी आ गए देखने के लिए भाई यहाँ से एनडीआरएफ के लोग अपनी टीम के साथ, तो टीम तो है नहीं, खाली उनका ई लगा हुआ है कि भाई किसी तरह का नाव चल रहा है कि नहीं चल रहा है। निशांत कैमरा पर्सन है हमारे, आप एक बार जरूर दिखाएं हमारे दर्शकों को कि एनडीआरएफ की टीम की यहाँ पर तैनाती की गई है, लेकिन एनडीआरएफ का कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। और आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो नावें हैं ये चल रही हैं। प्रशासन ने रोक लगाई है, इसके बावजूद भी उफनती नदी में अवैध तरीके से इन नावों का परिचालन किया जा रहा है। दादा, ये जो नावें हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा करंट है और यहाँ पर ये नावें चल रही हैं, अवैध हैं। ये बालू माफिया लोग हैं, टोटल बालू का ढुलाई चल रहा है अवैध तरीका से। और देख रहे हैं आपके सामने भी 5 नाव ये जा रहा है, और इसी तरीके से अवैध काम हो रहा है टोटल। तो ये देखिए, ये पटना शहर है, पटना शहर का बीच का हिस्सा है, और वहां पर अवैध तरीके से बालू का जो है लोडिंग की जा रही है, ढुलाई चल रहा है। प्रशासन ने रोक लगाई है नाव के परिचालन पर, क्योंकि नदी
का जो वेग है वो उफन रहा है, काफी खतरनाक हो सकता है नाव को लेकर इसमें आना। उसके बावजूद भी अगर परिचालन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन के कार्यकलाप पर सवाल उठेगा। कुछ बोल रहे थे जब पानी बढ़ता है ना तो इन लोग की चांदी होता है कि लोग पानी में देखिए, ये लोग बीच के करीब से जाता है कि प्रशासन या कोई आदमी इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे और इन लोग अपना काम चालू रखता है और इसी में जितना अवैध तरीके से ढुलाई करने लगे। दादा एक और सवाल पूछूंगा, आधा बिहार डूबा हुआ है, क्या लगता है क्यों हर साल यही नियति है लोगों की? देखिए, ये सिर्फ राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार का जब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा, नॉर्थ बिहार हर एक साल डूबता है। जब तक नेपाल सरकार से ये बातचीत नहीं करके अपना डैम तैयार नहीं करेगा तब तक ये इसकी सलूशन नहीं है। और बाढ़ आता है तो आपको पता ही होगा कि आधे अफसर के चांदी हो जाता है। इसकी तो आपदा है, इसका कोई माने ये होता नहीं है, लोग का अपने चांदी होता है। थैंक यू दादा, बात आपने हमसे की। सरकार कह रही है कि चुनाव कराएंगे, विपक्ष कह रहा है कि चुनाव नहीं होना चाहिए क्योंकि कोरोना पूरे देश में चल रहा है, बिहार में संक्रमण बढ़ रहा है। आप जनता हैं, आपको वोट करना है, आप क्या चाहते हैं? चुनाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, और जो लॉकडाउन चल रहा है उसको पूरी तरह से लॉकडाउन किया जाए। अच्छा, आप और चाहते हैं कि लॉकडाउन बढ़े? जी, इसलिए जो है चुनाव नहीं हो, सबको अच्छा है। आप चाह रहे हैं कि चुनाव कुछ दिन के लिए टल जाए। अच्छा, अगर चुनाव होता है तो इस बार किसका पलड़ा भारी है? इस बार तो लालू यादव। क्यों लालू यादव, क्यों? बस बहुत अच्छे नेता हैं और नीतीश जी तो विकास पुरुष हैं। ये वो तो सबसे बड़ा चीज़ है बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि ना यहाँ पर कोई अच्छी कंपनी है ना कारखाना है। इसके चलते जो है हर युवा जो है इधर उधर भटक के बाहर जा रहा है। बाहर का स्थिति ऐसा है कि वहाँ का लोग जो है बिहार के नाम सुनते ही वहाँ से भगा दिया जाता है। तो तेजस्वी यादव में अभी वो क्षमता है? हाँ, क्षमता है, पूर्ण रूप से क्षमता है। इस बार हो तो सरकार उसी को है ज़्यादा बेहतर। तो देखिए यहाँ पर जनता है, जनता को ही वोट करना होता है। भाई हेलो हेलो, इस बार नवंबर में चुनाव प्रस्तावित है, सरकार चाह रही है कि चुनाव हो जाए, चुनाव आयोग चाह रहा है कि चुनाव हो, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि चुनाव नहीं होना चाहिए, अभी उसे कुछ दिन के लिए डिले किया जाना चाहिए क्योंकि वोटर आप ही हैं, वोट करने आप ही को निकल के जाना है। आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं होना चाहिए चुनाव इस बार का, कि कौन आदमी कैसा किसी को मालूम नहीं है। ऐसा ज़्यादातर आदमी सब तो छुपा रहा है, किसको बीमारी किसको नहीं है। और जो ऐसा आदमी जाएगा छुएगा ये होगा, उससे बीमारी उस तरह और बढ़ता जाएगा। इसलिए कि इस बार नहीं हो तो बढ़िया ही है, और क्या, और डेट आगे बढ़ जाना चाहिए, सही रहेगा। अगर चुनाव जब होगा तो इस बार क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? नीतीश जी का सुशासन जीतेगा या तेजस्वी यादव का जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है वो जीतेगा? अब देखिए, अब तो वो तो जनता पे डिपेंड करता है। हम तो जिसको देंगे वोट वो तो आप किसे चाहेंगे? तेजस्वी यादव को। अच्छा, क्यों? वो अच्छा जैसे कि बता रहे हैं, जैसे जैसे कि अब देखिए, अब वो भी कर सके, वो नीतीश कुमार भी पहले आए थे तो वो सब भी ऐसा बोल रहे थे। अब देखिए, अब तेजस्वी यादव का भी एक बार देख लेते हैं वो क्या करते हैं। वोट देने के बाद उनको भी एक बार चांस देना चाहिए। एक तो देखिए, भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि चलिए नीतीश जी को चांस दिया तो एक बार तेजस्वी यादव जी को भी चांस देकर देखेंगे कि वो क्या करते हैं। चलिए एक बार फिर से हम लोग आपके पास आ गए हैं। आप ही लोग को वोट करना है, सरकार बनाना बिगाड़ना सब जनता का ही काम होता है। एक तरफ सरकार जो है, चुनाव आयोग है, ये दोनों कह रहे हैं कि चुनाव समय पर होना चाहिए। विपक्ष लगातार आक्रामक है, कह रहा है कि नहीं भाई, लोगों की जान को खतरा है, वोट करने आप लोगों को जाना है। क्या लग रहा है, चुनाव होना चाहिए अभी या इसको डिले करना चाहिए? नहीं, अभी चुनाव एकदम नहीं होना चाहिए और ये जो लॉकडाउन है ना, ये थोड़ा और सख्ती से बढ़ाया जाए और चुनाव का जो मामला है वो तो कुछ दिन अभी टाल दिया जाए चुनाव, क्योंकि अभी लोग परेशानी में हैं और जो भी नेता लोग हैं वो समझना चाहिए कि लोग परेशानी में। आप पहले चुनाव छोड़ के जितने भी अस्पताल हैं, बगल में NMCH है, उसकी स्थिति बार बार फेसबुक और ये न्यूज़ पे तो आ ही रही है, सब कुछ पे कितना खराब बदतर हालत हो गया है। तो पहले उस चीज़ को आप सही करें, अस्पताल वगैरह सब सही करें। जब पेशेंट ठीक हो जाए उसके बाद आप चुनाव ले सकते हैं, चुनाव कहीं दूर नहीं जा सकते। क्या आप क्या कहेंगे?
सबसे बड़ी बात है कि अभी महामारी का समय चल रहा है, अभी जनता कोरोना से परेशान है, तो इस हालात में चुनाव होना सही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव अभी सही है, क्योंकि हमारे लिए सरकार है, सरकार के लिए हम नहीं है। देखिए, तो बहुत अच्छी बात भाई ने कही कि हमारे लिए सरकार है, तो हमारी जो जान है, जो जिंदगी है, उसका ख्याल भी सरकार को रखना चाहिए। खैर, ये चुनाव आयोग का फैसला है कि वो क्या कराती है, चुनाव समय पर कराती है या फिर इसे डिले किया जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। आप क्या कहेंगे? जहाँ तक हमको लगता है कि जहाँ पे बूथिंग एजेंट होता है या जहाँ पे बूथिंग होती है वहाँ पे तो लोग गैदरिंग होंगे ही। अगर इलेक्शन होती है तो वोट देने के लिए लोग वहाँ पे गैदरिंग होंगे, तो वहाँ पे मेरे हिसाब से वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना का काल है, कौन संक्रमित है कौन नहीं है ये तो कोई नहीं जानता है। इसलिए हम जहाँ तक लगता है हमें कि वहाँ पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल, तो ये जनता है जो कहेगी उसे ही सरकार को मानना चाहिए, सरकार भी वही काम करती है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि देखिए, जब से कोरोना का काल चल रहा है, बिजनेस, चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, छोटा बिजनेसमैन हो, वो सब परेशान रहते हैं, रोजी रोटी की परेशानी है। तो यहाँ पर इस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, गंगा के घाट पर कुछ दुकानें हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं कि चूड़ी है, सिंदूर है, जो नारियल है, मीन्स जो भी पूजा पाठ के लिए जो सामान यूज में आते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लॉकडाउन जब से हुआ है पिछले 4-5 महीने, क्या नाम पड़ेगा आपका? नाम क्या पड़ेगा, हम लोग के तो सभी जगह से तो मारी चल गया है। अभी बहुत परेशानी हम लोग के हो रहा है। क्या क्या परेशानी हुआ है? सब तरह से सभी बिजनेस तो परेशानी में है। बिक्री पे कितना असर? बहुत असर पड़ा है। जहाँ 1000-2000 बेचने वाला जहाँ 100 रुपया पर भी आफत है। रोजी रोटी कैसे चल रहा है घर का? ऐसे जैसे चले, गंगा मैया चलाएंगे, हम तो नहीं चला सकते। निशांत, मैं आपको बोलूंगा कि इस पुल को जरा दिखाएं। तो टेलीविजन स्क्रीन पर जो पुल आप इस वक्त देख रहे हैं, ये पुल का निचला हिस्सा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पिलर लगाए हुए हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं गांधी सेतु की ही बात कर रहा हूं। वो पुल जो कभी गौरवशाली माना जाता था, एशिया का सबसे लंबा पुल होने का गौरव इसे प्राप्त था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया ये पुल, और एक समय इसकी पहचान हो गई थी लंबे समय तक लगने वाला जाम, परेशानी, गर्मी। लेकिन इस पुल को अब इससे निजात मिलने जा रहा है, क्योंकि इसका पश्चिमी लेन जो है वो 3 साल में दोबारा बनकर तैयार हुआ है और इस पर जल्द ही गाड़ियां दौड़नी शुरू हो जाएंगी। आपके इलाके का गौरव है ये पुल। इसको अगर बोला जाए तो पूरे बिहार का गौरव है। उत्तर बिहार को पटना से जोड़ने वाला इकलौता पुल यही था, लेकिन स्थिति इसकी काफी जर्जर हो गई थी। ये पुल अब तैयार होने वाला है, कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो बहुत ज़्यादा है, और जिस तरह पश्चिमी लेन की बात कर रहे हैं जो बना है, उसी तरह हम लोग चाह रहे हैं मतलब पूर्वी लेन का भी जो है ना फिर से नवीकरण हो जाए। ये पुल आपके इलाके में है, कितनी खुशी होती है? हमको गर्व का बात है। हम अच्छा फील करते हैं इसको। जहाँ भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो इसका हम बड़ाई करते हैं, अपना गांधी सेतु का। ये बिहार का शान है। लेकिन बीच में तो एक समय ऐसा हो गया था कि लोग इस पुल से गुजरना चाहते ही नहीं थे। पुल पर जब लोग जाते थे रोने लगते थे, क्योंकि 12-12 घंटे, 2-2 दिन तक जाम होता था। अभी तो इस पुल का 3 साल से मरम्मत चल रहा है अभी। अब आप बताइए। एक समय ऐसा था कि एशिया का सबसे लंबा पुल इसे माना जाता था। हम लोग गर्व महसूस करते थे कि एशिया का सबसे लंबा पुल हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में या फिर हमारे एरिया में। एक समय फिर ऐसा आ गया कि सरकार के भेंट बोलिए या फिर भ्रष्टाचार के भेंट बोलिए, ये पुल चढ़ गया। अब हम लोग को शर्म आता है बोलने में कि हाँ, गांधी सेतु हम लोग के मतलब शहर का है या फिर हमारे बिहार का है, क्योंकि इस समय में अगर आप पुल से 4 व्हीलर से चल जाते हैं तो आपको 2 से 3 दिन आराम से आप जाम में इसमें रह सकते हैं। लेकिन एक बात, अब आपके जो विधायक जी हैं, पथ निर्माण मंत्री हैं, उनको आपको अप्रिशिएट करना होगा, क्योंकि अगर पुल पुलियों की बात करें तो नीतीश गवर्नमेंट में, नीतीश सरकार में पुल पुलियों का काम बहुत अच्छा हुआ है।
3 साल के रिकॉर्ड टाइम में ये पुल तैयार हो गया है। तो इसके लिए तो भाई शाबाशी बिल्कुल बनती है। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन के दावों की पोल खुल रही है। यहाँ पर इसी तरीके से अवैध नावों का परिचालन हो रहा है, बालू ढुलाई का काम चल रहा है। प्रशासन ने दावे किए हैं, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। तो नदी के तीरे तीरे में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद इस पुल के ऊपर हम ले चलेंगे, दिखाएंगे गांधी सेतु का पश्चिमी लेन कैसे स्टार्ट होने वाला है, और ऊपर चलकर बात करेंगे लोगों से कि ये जो पश्चिमी छोर जो पिछले कई सालों से बंद था, अब वो बनकर तैयार हो रहा है, तो लोगों में कितनी खुशी है। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से नदी के तीरे तीरे में आप सभी का स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के गंगा घाट के किनारे, गाय घाट का इलाका है। एक तस्वीर में आपको और दिखाना चाहूंगा, भले ही सरकार के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हों, लेकिन ये एक मरीन ड्राइव बन रहा है। आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप पिलर्स देख रहे हैं, ये मरीन ड्राइव बनाया जा रहा है। पटना के दीदारगंज से ये दीघा तक जाएगा। जाहिर सी बात है कि इसके बनने के बाद पटना की जो सूरत है वो काफी बदल जाएगी, खूबसूरती में चार चांद लगेगा। लेकिन ये कब बनेगा, ये तो खैर सरकार के लोग ही बनाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार गुप्ता सर। अच्छा सोनू जी, आप इधर के ही हैं? हाँ, लोकल निवासी है। लोकल निवासी। चुनाव आने वाला है, विकास की बात हो रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं चुनाव हो ना हो। आपके इलाके में कितना विकास हुआ है? सर देखिए, जमाने के हिसाब से तो विकास सभी जगह होते रहता है। एक्चुअल पॉइंट है कि आपसे सरकार चल रही है या नहीं। जमाने के हिसाब से तो सभी जगह, गांव में भी, ये तो शहर है, शहर को छोड़ के गांव में भी बात करें तो विकास हो ही रहा है। शहर में हो रही है तो कौन सी नई बात है। लोकल को रोजगार व्यवस्था बिहार में स्टूडेंट के लिए अभी कोरोना की वजह से बहुत सरकार हिल गई है। अच्छा देख रहे हैं, लेकिन मजदूर को क्या किया, जो रोज कमाने खाने वाले हैं, उनके बारे में एक दिन भी, एक समय भी, एक मिनट भी सोचा? उसका घर परिवार चल रहा है कैसे, किराया कैसे दे रहा होगा, जो रेंट पे रह रहे होंगे, उनके बारे में सोचा कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात आपने बोली है। जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन ने न सिर्फ सरकारों को हिला दिया है, बल्कि आम आदमी तो परेशान है ही। इस पर भी बात करेंगे। इलेक्शन की बात हो रही है कि नहीं, कोरोना चल रहा है, इसी में इलेक्शन भी करा लेंगे। चुनाव आयोग भी कह रहा है कि नहीं, इलेक्शन समय पर होंगे। सरकार भी चाह रही है, विपक्ष कर रहा है कि नहीं होना चाहिए। ये राजनीति की बात है। वोट क्योंकि आप ही को देने जाना है, मुझे ही देने जाना है। आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए सर, चुनाव तो ये अपने कुर्सी के लिए लोग करवाते हैं, जनता के लिए तो कुछ सोचते नहीं है। चुनाव अगर जनता के लिए सोचे, चुनाव करवाएं, तो जनता के लिए उतनी व्यवस्था करे पहले। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है कि ठीक है, अगर चुनाव कराना ही है तो उतनी व्यवस्था सरकार पहले रखे, चुनाव आयोग रखे, और उसके बाद फिर इलेक्शन कराने के लिए सोचे, क्योंकि जान है तो जहान है। लॉकडाउन की वजह से या जब चुनाव जब भी आते हैं, ये तो लॉकडाउन की बात अलग है, कोरोना की बात अलग है, होता है कि सरकार ने काम किया है नहीं किया है, ऑप्शन की तलाश होती है। इस बार चुनाव हो रहा है। नीतीश कुमार जी सुशासन के लिए जाने जाते हैं, यूएसपी उनकी सुशासन है। इधर यूथ आइकॉन के तौर पर देखा जाए तो तेजस्वी यादव उनके सामने हैं। किसका पलड़ा भारी होगा? I should Tejasvi. भाई Because he is not doing the work. We think that he will do the very nice work, but he didn't do anything. Okay? You can see there is no improvement in the Patna or anywhere in the Bihar. You see the flood is going on. तो फिर से ये पुल तैयार होने वाला है। जी हाँ, गांधी सेतु का जो पश्चिमी लेन है वो फिर से एक बार तैयार हो चुका है। इस पर फिर से गाड़ियां जो हैं वो दौड़ेंगी, और फिर से जो लाइफलाइन कहा जाता है बिहार का, उत्तर बिहार को, पूरे उत्तर बिहार को पटना से जोड़ने वाला ये पहला पुल था, जिसकी स्थिति काफी जर्जर हो गई थी। एक समय जाम
इसकी पहचान बन चुकी थी। लोग इस पुल से जाना खतरे से खाली नहीं समझते थे। वो पुल एक बार फिर से तैयार हो चुका है। कितना खूबसूरत नजारा आप देख रहे हैं। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि जब सरकार ठान ले तो उसके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पुल को शुरू करने की कवायद चल रही है। इसका फिर से दोबारा उद्घाटन होगा। नया जीवन इस पुल को मिला है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो उद्घाटन का जो शिलापट होता है वो अंतिम चरण में है, उसको यहाँ पर लगाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार संयुक्त रूप से इस पुल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त हम गांधी सेतु पुल पर मौजूद हैं और यहाँ पर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो ये पश्चिमी लेन है ये शुरू किया जा सके। इंजीनियरों की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया है। इसी के जरिए इस पुल का उद्घाटन किया जाएगा। अधिकारी यहाँ पर आएंगे तो युद्ध स्तर पर इस पुल का काम जो है वो अब अंतिम चरण में है। जल्द से जल्द इस पुल की फिर से शुरुआत होगी और फिर से जो लोगों की उम्मीदें हैं वो फिर से उड़ान भरेगी, क्योंकि इस पुल को शुरू से ही लाइफलाइन कहा गया है पूरे उत्तर बिहार के लिए। तो आज नदी के तीरे तीरे में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और जगह चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और उनकी बातों को हुक्मरानों तक, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।